लंदन से मैं आपको एक बहुत अहम खबर देती चलूं। मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे काजी ईसा फाइज साहब जो थे, मैं आपको बताती चलूं कि उनका जो दौर था वो खासा अच्छा नहीं था और उन्होंने एक न्यूट्रल होकर फैसले नहीं किए। उन्होंने एक पार्टी की बिहाफ पे पूरी जितने भी वक्त वो रहे और उन्होंने एक ऐसे फैसले किए जो कि बहुत ज्यादा लोगों पर जुल्म हुए। उनके दौर में खवातीन पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा लोगों के साथ ज्यादती हुई, खास तौर पे पीटीआई वालों के साथ। उनसे उनका सिंबल जो निशान होता है बल्ले का वो तक छीन लिया गया इलेक्शन के दौरान। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अब काजी ईसा साहब जो है वो अब चीफ जस्टिस नहीं रहे। पिछले महीने वो ओहदे से जो है वो खत्म हो गए, यानी रिटायर हो गए। और अब मैं आपको बताती चलूं कि जैसे ही उनका ओहदा खत्म हुआ वो फौरन लंदन भाग गए, बाहर के मुल्क वो चले गए। जैसे कि नॉर्मल हमारे सियासतदान जो है वो यहाँ पर पैसा लेते हैं और पैसा जमा करते हैं और जब उनका जो है वो वक्त या दौर खत्म हो जाता है वो भाग जाते हैं बाहर के मुल्क। लेकिन मैं आपको एक खबर बताती चलूं कि खासा जब उनका दौर था लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और बहुत ज्यादा उनके साथ जो था नफरत का इजहार जो था वो करा भी लोगों ने। डोनर्स क्रिस्टीज डोनर्स में जो वाकया हुआ था, एक नॉर्मल बंदे ने उनको जो है वो मतलब एक गलत अल्फाज उनको इस्तेमाल किया और अपनी दिल की भड़ास निकाली थी। खैर वो एक बहुत लंबा वाकया था, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अब जब वो ओहदे से फारिग हो गए, जहाज में जब वो वापसी दूसरे मुल्क जा रहे थे यानी फरार हो रहे थे, तो खासी उनको इज्जत अफजाई लोगों की तरफ से मिली, वो भी जूतों की और गाली की। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। उनका जो दौर अच्छा नहीं था तो लोगों ने उनको ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने अल्फाजों से उनको बुरा भला बोला, लेकिन ये अल्फाजों तक बात नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि अब उन्होंने लंदन में वहाँ के जितने भी लोग जो पाकिस्तानी थे, मुस्लिम थे, जो उनसे नफरत करते थे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक भी किया, जो कि खैर काबिल मुजम्मत बात है, क्योंकि आप जुबान से बोल सकते हो, आप किसी को भी टच नहीं कर सकते। तो ये बात को हम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे कि आप किसी पर अटैक करो, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, क्योंकि ये काम जो होता है वो कानून का होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम किसी को भी अपने हाथ से या किसी चीज से हम तकलीफ दें। तो खैर लंदन से मैं आपको खबर देती चलूं कि लंदन में अब जो है वो वहाँ पर जो है वो कानून जो है वो बहुत हरकत में आ चुकी है और काजी ईसा जो है वो गाड़ी से निकल रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर अटैक किया था और ये तकरीबन 26 लोग थे। लेकिन अब वहाँ लंदन की हुकूमत जो है वो वहाँ की जो कानून है लंदन का वो हरकत में आ चुका है और उन्होंने उन 26 लोगों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है और उनको डिपोर्ट करने का फैसला किया है अपने वतन। आपको बताती चलूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट मजहर अब्बास ने इस बात को रिपोर्ट किया है और इस बात को कंफर्म किया है कि लंदन की जो वो है लंदन में पाकिस्तानी जितने भी उन्होंने काजी ईसा फाइज पर अटैक किया था उन 26 लोगों को अपने वतन जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं अब वहाँ की हुकूमत। तो खैर हम भी इस पर मजम्मत जरूर करेंगे। आप किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकते अपने हाथ या किसी के ऊपर ऐसा अटैक नहीं कर सकते। तो खैर वहाँ की हुकूमत ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन गलत है कि लोगों को चाहिए कि इस तरह का काम करें। काजी ईसा फाइज ने अपने दौर में लोगों पे बहुत जुल्म किए तो आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया भर में उनको पसंद जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता और शायद अल्फाजों में आखिरत तक उनको बुरे अल्फाजों से ही याद किया जाएगा।